बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस स्पीक्स देख रहे हैं। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ट्रेंड जो है वो सेट होने जा रहा है। ट्रेंड जो सेट होने जा रहा है उसकी तो बहुत बड़ी वजूहत हैं। आखिर ये क्यों होने जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे सबसे जो बड़ा हाथ है वो अमेरिका का है। अमेरिका क्या कर रहा है कि जो वेस्ट के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ अमेरिका ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। राब्ते शुरू करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि किसी तरीके से पूरी दुनिया में जो एक ट्रेंड है वो उसको तब्दील किया जाए। जो वर्ल्ड ऑर्डर ट्रेंड है उसको तब्दील किया जाए। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर ट्रेंड कैसे तब्दील होगा ये भी मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताऊंगा कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है और ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो किस तरह तब्दील हो सकता है। चंद दिन कबल वाइट हाउस अमेरिका की जानिब से ये बयान जारी किया गया और ये बिल्कुल ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी की गई कि चाइना के ख़िलाफ़ हम जंग करेंगे और जो भारत है उसके लिए जो अमेरिका की जो आर्मी है हम वो आर्मी भारत को दे रहे हैं। देने का मकसद ये है कि वो भारत को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएस की आर्मी है वो भारत को फुल सपोर्ट करेगी और उनकी मदद करेगी कि आप चाइना के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। अब जो ये तनाज़ा एक शुरू हुआ है चाइना और भारत के माबेन, जो लद्दाख का तनाज़ा है जो वो शुरू हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये तो एक बहुत पुरानी तारीख है जब से ये तनाज़ा चलता आ रहा है। मगर जो अभी 16 जून को ये तनाज़ा शुरू हुआ है, इस तनाज़े ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली है जो शायद शिद्दत कभी पहले अख्तियार नहीं हुई थी और मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही थी। अब आप ये देखें कि चाइना की जानिब से भी ये दो टोक ऐलानात किए गए हैं कि हम हर सूरत में लद्दाख और गलवान वैली का जो इलाका है वो लेकर रहेंगे, और भारत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि ये इलाके हमारे हैं। तो इस बात पर सबसे पहले जो आलमी इदारे हैं वो खामोश हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर भी खामोश है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर के मामले पर तो खामोश है ही है, मगर इस मामले पर भी खामोश है। इसका मकसद ये है कि जो ममालिक चाइना को सपोर्ट करते हैं अमेरिका उनको आगे नहीं बढ़ने देता और ना ही अमेरिका उनकी आवाज़ बुलंद करता है और ना ही उनकी आवाज़ बुलंद करने देता है। अब सूरत हाल ये है कि जो वेस्ट के ममालिक हैं, अब वेस्ट के ममालिक के साथ अमेरिका राब्ते इसलिए कर रहा है, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारा इस मामले पर साथ दें। अगर आप साथ हमारा इस मामले पर देंगे तो आगे चलकर हम आपको सपोर्ट करेंगे, हर हाल में आपको सपोर्ट करेंगे। आपके ममालिक को हम कर्ज़े भी देंगे। अगर कर्ज़े आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हम वो कर्ज़े माफ़ भी कर सकते हैं या उन कर्ज़ों में कमी आ सकती है। तो अब सूरत हाल जो है वो पूरी दुनिया की वो जो पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील होने जा रहा है। अब जो चाइना की जानिब से जो एक नया मैप जारी किया गया है, उस नए मैप में ये बात आप वाज़े और क्लियर कट देख सकते हैं कि जो लद्दाख और जो गलवान वैली का इलाका है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस मैप में ये बात वाज़ेह है कि वो इलाका भारत का नहीं, वो इलाका डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, बल्कि वो इलाका चाइना का है। अब अगर ये जंग नहीं लगती चाइना और इंडिया के दरमियान तो फिर ये मामलात शिद्दत मज़ीद अख्तियार कर जाएंगे, या जो लद्दाख और जो गलवान वैली हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, या तो भारत के पास चले जाएंगे या फिर चाइना के पास चले जाएंगे। अब आप ये देखें कि सूरत हाल इस वक्त इस हद तक बिगड़ चुकी है कि पूरी दुनिया, अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है और जो ममालिक उसके इत्तेहादी हैं वो चाइना की खुलेआम मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत करने की वजह यह है कि सबको इस बात का शदीद ख़तरा है कि जो आगे चलकर जो सुपर पावर मुल्क बनेगा वो चाइना बनेगा। अब चाइना सुपर पावर मुल्क कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये तो एक अलग चैप्टर है।
इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँ। अब जो इलाका है लद्दाख और गलवान वैली, उस पर ये जो अभी करंट तनाज़ा चल रहा है, इस मामले को लेकर अमेरिका भारत को, चाइना को और जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं अमेरिका के, उनको इस्तेमाल कर रहा है। उनको इस्तेमाल इसलिए कर रहा है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरीके से ये मामला शिद्दत अख्तियार कर जाए, तो दोनों ममालिक जो भारत है और जो चाइना है, उसकी जो इकानमी है वो डाउन होगी। अगर आज उसकी इकानमी यहाँ पर है तो वो कल बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो ये जब इकानमी नीचे चली जाएगी तो ये मामलात ख़राब होंगे। जब मामलात ख़राब होंगे तो इसी तरह अमेरिका एक पॉलिसी इख्तियार करेगा, और वो ये पॉलिसी होगी कि दो को लड़ाओ तो तीसरे पे हुक्मरानी करो। मगर चाइना ने भी इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को। चाइना ने समंदर के थ्रू अपनी जो मशकें हैं, उनकी जो नेवी है उन्होंने की, जो उनकी आर्मी है वो बॉर्डर संभाल के बैठी है। जो कोरोना वायरस है उसको चाइना ने, पूरी दुनिया में सबसे पहला मुल्क है चाइना जिसने उसको शिकस्त दी है। अब आप ये देखें कि अगर वेस्ट ममालिक सब मिलकर अमेरिका का साथ देते हैं तो एक नया वर्ल्ड आर्डर होगा, और ये बहुत जल्द ये वर्ल्ड आर्डर तब्दील होगा। अगर जिन ममालिक के साथ चाइना राब्ते में है वो 100 या 150 से ज़्यादा ममालिक हैं, अगर वो चाइना का साथ देते हैं तो उस सूरत में भी वर्ल्ड जो एक आर्डर है वो तब्दील होगा, क्योंकि आखिर ये दुनिया ख़त्म होनी है और सारी ज़िंदगी अमेरिका सुपर पावर नहीं रह सकता। चाइना पहली मर्तबा, ये तारीख़ में पहली मर्तबा होने जा रहा है कि चाइना कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। चाइना ये चाह रहा है कि कश्मीर किसी तरीके से आज़ाद हो। आप ये समझें कि ये चाइना का मिशन हो गया है। चाइना ने अपने एक हिस्ट्री में, अपनी तारीख में, अपने किताबों में ये चीज़ लिख दी है कि हर सूरत में कश्मीर के तनाज़े पर हमने पाकिस्तान का साथ देना है और कश्मीर को आज़ाद करवाना है। तो ये सिचुएशन बड़ी एक कॉम्प्लेक्स है और टिपिकल है, क्योंकि चाइना अब ऑफिशियली, जिस तरह अमेरिका ऑफिशियली अपनी आर्मी इंडिया को दे रहा है, और वो जो आर्मी है अमेरिका की वो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर वो चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, तो इसी तरह जो चाइना है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को अपनी आर्मी भी देगा, नेवी भी देगा, उसको जो पैकेजेस भी देगा, उसको फंड भी देगा। उसके साथ मिलकर एक चाइना की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से कश्मीर आज़ाद हो। तो चाइना, जहाँ तक कश्मीर आज़ाद की बात है, तो चाइना ने ममालिक के साथ तो राब्ते तो शुरू कर ही दिए हैं, और पाकिस्तान के साथ भी बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले पर ये मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं कि भारत को कश्मीर के मामले पर हर सूरत में शिकस्त देनी है। इस बात का आदा पाकिस्तानी हुकूमत और चाइना की हुकूमत के माबैन हो चुका है। दोनों ममालिक इस प्लेटफार्म पर खड़े हैं, क्योंकि चाइना जो इंडिया तनाज़े पूरे मुल्क में शुरू कर रहा है और अपने खिते के अंदर जो ममालिक हैं उनके साथ जंगबंदी और जो लड़ने की कोशिश की जा रही है, जो तनाज़े क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो चाइना है वो भारत के खिलाफ बागी हो चुका है। भारत के खिलाफ इसलिए बागी हो चुका है कि उसको भी पता है कि भारत कभी भी इंसाफ का साथ नहीं देता, बल्कि वो जुल्म बर्बरियत का साथ देता है। तो यही वजूहात हैं जिसकी वजह से चाइना बाज़ाब्ता पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मामले पर खुलेआम सपोर्ट करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और जो अमन पसंद ममालिक हैं वो इस बात पर बागी हो चुके हैं। उनको पता है कि हमने हर हाल में पाकिस्तान का साथ देना है ताकि कश्मीर आज़ाद हो। ये भी मुमकिन है कि आगे चलकर रशिया भी पाकिस्तान के साथ राब्ता करके पाकिस्तान का साथ दे कश्मीर के मामले पर। ये जो नया एक वर्ल्ड आर्डर, जो ट्रेंड जो तब्दील होने जा रहा है, उसकी ये वजूहात हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि रशिया, चाइना मिलकर कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं, क्योंकि वो ममालिक भी चाहते हैं, जो इंसाफ पसंद ममालिक हैं वो भी चाहते हैं कि मुल्क में ना ही दुनिया में
کہ دہشت گردی کو فروغ ملے، یہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ دہشت گردی فروغ لے اور جو انسانی جانوں کا جو زیان ہے وہ ہو۔ تو اسی وجہ سے رشیا بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر وہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دے اور کشمیر کو ایک دن آزاد کروائے۔ یہ جو پلان ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کا، یہ کبھی بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان یہ بات بالکل واضح اور کلیئر کہہ چکا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ بھارت کشمیر میں آئے روز ظلم، جبر اور بربریت کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا چند دن قبل، بلکہ ایک ہفتہ پہلے، کشمیر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک 3 سالہ بچے کے نانا کو کھلے عام شہید کیا گیا تھا، اور وہ ننھا سا معصوم سا جو بچہ تھا وہ اپنے نانا کے پیٹھ پر بیٹھ کر نانا نانا اور نانا کہہ رہا تھا۔ یہ ظلم اور بربریت پوری دنیا نے دیکھی تھی۔ یہاں سے بھارت کا جو شفاف چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو اس معاملے کو لے کر ایک یہ بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک جو نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اب تیسری بات ہے اسرائیل کی، کہ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب اسرائیل بھی یہ کچھ کرنے جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کا باغی بن جائے، کیونکہ حالات اور واقعات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں چل کر، یہ چند دنوں یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آگے جو آنے والے سال ہیں ان سالوں کے اندر 2-4 سال، 5 سال، 8 سال یا 10 سال، مطلب کبھی بھی وہ اسرائیل جو ہے وہ چائنا کا ساتھ دے سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل خود امریکہ سے باغی ہو چکا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر سے متعلق جو میں نے آج ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔